Assalamu alaikum dear all. As you see on the screen, today our topic of discussion is preventive officer सोल्ड पास पेपर इंग्लिश 2015। आज हम इसी पे बात करेंगे जो प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट आई थी, उसमें इंग्लिश पार्ट का एमसीक्यूज़ आए थे 2015 में। तो आज उसे हम कंसेप्चुअली सोल्व करेंगे। तो आप लिसन करें इसे और अपने बुक में लिखते जाएं, जैसे जो जो कंसेप्ट्स हैं रिलेटेड इससे, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन अटेम्प्टिंग द डिफरेंट पेपर्स एज वेल। डिफरेंट एफपीएससी के जो 1 पेपर आ रहे हैं उसमें भी आपको ये इंग्लिश हेल्प करेगी। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट एमसीक्यूज़। Okay, the first MCQ was this elephant belongs to my sister and dash। तो यहाँ पे जो यूज़ होगा this elephant belongs to my sister and I। ओके, तो ये I होगा, me नहीं होगा। अगर between लफ्ज़ यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे हम me यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम I यूज़ करेंगे। अगर this is the between you and me, between यूज़ हो तो me यूज़ करेंगे, वरना I यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ही सेड गुड डैश टू हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे जो यूज़ होगा वो यूज़ होगा बाय। तो बी यू वाई जो बाय है इसका मतलब है टू परचेज, तो ये गलत है। बाय की करेक्ट स्पेलिंग जो है वो है बी वाई, यानी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑल दैट गिल्टर्स इज़ नॉट डैश, ये ईडियम है बेसिकली। हर चमकने वाली चीज़ जो है वो सोना नहीं होती। तो ऑल दैट गिल्टर्स इज़ नॉट गोल्ड, गोल्ड यूज़ होता है यहाँ पे, सिल्वर और सन यूज़ नहीं होता, स्टार यूज़ नहीं होता है, यानी सी ऑप्शन इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स एमसीक्यूज नंबर 4। ही इज़ लिविंग डैश ऑन डैश स्मॉल इनकम। अगर आप स्मॉल इनकम पे किसी का गुजारा हो रहा है, गुजारा कोई कर रहा है, तो उसके लिए हम ऑन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। ही इज़ लिविंग ऑन स्मॉल इनकम। दे ड्रू अ सर्कल इन दिस मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग करेक्ट पैसिव फॉर्म, तो उसकी करेक्ट पैसिव फॉर्म यूज़ करेंगे। तो इन द मॉर्निंग जो है वो इनलार्जमेंट है, दे इज़ अ सब्जेक्ट, ड्रू इज़ अ वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म, ए सर्कल इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो पहले हम पैसिव का रूल है, तो पहले हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो फर्स्ट में अ सर्कल आएगा। तो देखेंगे अ सर्कल कौन से ऑप्शन में है, ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है, मतलब बी गलत हो गया, ए सी डी हो सकता है। तो ये ड्रू पास्ट सिंपल का है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगा वो ए सर्कल सिंगुलर है तो वाज होगा। तो देखें वाज कौन सा है, दिस एक में यूज़ हो रहा है, इस दूसरे में हैज़, तो यानी सी और डी ऑप्शन भी गलत है, यानी वाज दूसरे ए में है। सर्कल वाज वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं हम। फिर ड्रॉन बाय मी, जो इनलार्जमेंट होता है, जो एक्सटेंशन होता है, वो हम लास्ट में यूज़ करते हैं इन द मॉर्निंग, यानी ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नंबर 6 एमसीक्यूज़। ही कास्ट अ ग्लेंस डैश मी। अब जो ग्लेंस वर्ड है मीन्स टू लुक समवन अटेंटिवली, तो किसी को अटेंटिवली देखने को हम ग्लेंस भी बोलते हैं, स्टेयर भी बोलते हैं, और लुक मीन्स भी देखना। तो ये तीनों जो वर्ड्स हैं वो अपने साथ एट प्रपोजिशन लिखते हैं। आप लिख सकते हैं नोटबुक में कि ग्लेंस, स्टेयर और लुक जो है अपने साथ एट प्रपोजिशन लेता है। ही कास्ट ए ग्लेंस एट मी। ही हैज़ बीन प्रूव्ड इनोसेंट डैश द चार्ज। ही हैज़ बीन प्रूव्ड इनोसेंट टू द चार्ज होता है, ये इनोसेंट यहाँ पे टू लगेगा, यहाँ पे टू प्रपोजिशन यूज़ होगी। द ग्रुप ऑफ एक्सप्लोरर्स आर इनसेंसिबल डैश कोल्ड। तो यहाँ पे जो होगा इनसेंसिबल जो है, सेंसिबल, इनसेंसिबल, ये अपने साथ टू प्रपोजिशन लेते हैं। द ग्रुप ऑफ एक्सप्लोरर्स आर इनसेंसिबल टू कोल्ड। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। हम मूव करते हैं 9 नंबर एमसीक्यूज़ पे। टू डाई ऑफ हंगर इज़ ऑल राइट बट टू लिव डैश बेगिंग इज़ अ शेम। तो यहाँ पे बाय बेगिंग होगा, यहाँ पे अगर बेगिंग पे गुजारा कर रहा है कोई, तो उस पे लिए हम बाय प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। टू डाई ऑफ हंगर इज़ ऑल राइट बट टू लिव बाय बेगिंग इज़ ए शेम। नंबर 10 जो है नो वन टुक केयर ऑफ हिम आफ्टर हिज वाइफ डैश। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, तो let's talk about this one। तो no one took care of him after his wife had died। अगर फर्स्ट का सेंटेंस जो है वो पास्ट में हो तो सेकंड पार्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अगर फर्स्ट पार्ट जो है पास्ट परफेक्ट में हो तो सेकंड पास्ट जो है वो पास्ट सिंपल में हो जाएगा, यानी कि had died होगा। अगर बीच में जो है कंजक्शन यूज़ हो, आफ्टर और विच कंजक्शन यूज़ हो। ओके ओके, नो वन टुक केयर ऑफ हिम आफ्टर हिज वाइफ हैड डाइड, यानी सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 11 जो एमसीक्यूज़ है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ही टॉक टू मी अबाउट अ राइटर होम ही सेड ही हैड मेट इन लंडन। तो टॉक जो है हमेशा अपने साथ टू लेता है, अबाउट नहीं लेता।
यहाँ पे जो अबाउट वाला सेंटेंस है ये तो गलत हो जाएगा, यानी टॉक्ड अबाउट नहीं होगा, टॉक टू मी होगा। पहले ऑब्जेक्ट से पहले हम टू लगाते हैं, तो जो टू मी यानी सी और ए ऑप्शन हो सकता है। हमारा जो है वो सी और ए ऑप्शन हो सकता है। तो सॉरी, हाँ, तो अभी जो है ही टॉक टू मी अबाउट अ राइटर होम ही सेड ही हैड मेट इन लंदन, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन नहीं होगा। ओके, होप यू आर गेटिंग द थिंग्स वेरी क्लियरली। So we are moving towards our 12 number MCQs. If you don't stop playing dash video games, you will miss the bus. Okay, तो यहाँ पे जो यूज़ होगा हमारा if you don't stop dash video games, तो if you don't stop playing those video games होगा। those जो है तो हम दूर वाली चीज़ के लिए अगर यूज़ करें प्लूरल हो तो वो हम those यूज़ करते हैं। अगर these मीन्स नज़दीक वाली चीज़ के लिए यूज़ करते हैं प्लूरल फॉर्म में। जो देट और इट नहीं होगा, देट हम यूज़ करते हैं सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे वीडियो गेम्स है, बहुत ज़्यादा गेम्स हैं, तो इस वजह से हम दोज यूज़ करेंगे। चूज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज़ करना है ही इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द थ्री, और ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द थ्री, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट ऑफ द थ्री, ही इज़ द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द थ्री। एक बात आप याद रखें, तो जो अगर दो से ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं आप, तो उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। दो से ज़्यादा कंपैरिजन, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, यहाँ पे ये आप नोटबुक में लिख लेना। तो जो यहाँ पे 3 हैं यानी 2 से ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं होगी, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यानी सी और डी ऑप्शन गलत हो गया, मतलब जो है ना ए और बी हो सकता है। तो ही इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द थ्री और ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ थ्री। तो इनमें दोनों में से कैसे रिकग्नाइज़ करें, तो एक बात आप याद रखें कि जो मोस्ट है यानी सुपरलेटिव डिग्री है वो अपने साथ जो है वो हमेशा द आर्टिकल लेता है। सुपरलेटिव EST वाले और मोस्ट जो हैं ये सुपरलेटिव डिग्री हैं, वो हमेशा अपने साथ द आर्टिकल लेगा। ये भी आप नोटबुक में लिख लें, इट विल हेल्प यू। इस तरह के जो सेंटेंस आए तो ये आपको पेपर इंग्लिश पार्ट अटैम्प्ट करने में हेल्प करेंगे। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द थ्री। तो नंबर 14 जो है शी एंड डैश मी मेट 10 years ago। तो जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, अगर बिटवीन वर्ड यूज़ हो तो हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं, वरना सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करेंगे शी एंड आई, तो यहाँ पे यूज़ होगा शी एंड आई मेट 10 years ago। सो नंबर 15 सेंटेंस जो है माई पेरेंट्स अप्रूव डैश माई प्लेइंग गिटार, तो यहाँ पे अप्रूव्ड ऑफ प्रपोजिशन यूज़ होगा। माई पेरेंट्स अप्रूव्ड ऑफ माई प्लेइंग गिटार। सिमिलरली नंबर 16 सेंटेंस जो ही टुक लीव डैश हिज फादर, तो ही टुक लीव ऑफ हिज फादर यूज़ होगा, फ्रॉम नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 17 जो है द पर्सन डैश मेड दीज केक्स हैव माई वोट, तो यहाँ पे जो विच है वो यूज़ करते हैं हम सब्जेक्टिव केस के लिए। अगर अदर देन ह्यूमन, जो ह्यूमन के अलावा हो, फॉर एग्जांपल एनिमल्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, उनके लिए हम विच यूज़ करते हैं। वो तो वेन जो है वो रिलेटिव एडवर्ब है, वहाँ पे वेन इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो होम है वो ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे इस टाइप के सेंटेंस समझने के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना वो पढ़ना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो रिलेटिव प्रोनाउन पे भी बनाऊंगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं तो हु यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे पर्सन है। अगर कोई पर्सन हो, विमन हो, मैन हो, बॉय हो, गर्ल हो, उसके लिए हम हु यूज़ करेंगे। ओके, तो होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सी ऑप्शन इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। जो नंबर 18 है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स नंबर 18 क्वेश्चन। इफ़ यू स्टील डैश आर्टिचोक फ्रॉम जॉन्स गार्डन यू विल बी सॉरी। ओके, तो यहाँ पे यूज़ होगा इफ़ यू स्टील दी आर्टिचोक फ्रॉम जॉन्स गार्डन यू विल बी सॉरी, तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे दूसरा नंबर 19 है शहबाज एंड शोएब पुट डैश बैग्स इन देयर आर्मपिट, तो यहाँ पे शहबाज एंड शोएब बोथ आर प्लूरल्स, तो यहाँ पे देयर यूज़ होगा, यानी इनका पॉजिटिव जो केस होगा वो देयर होगा। अगर यहाँ पे शी होता तो हम हर लगाते, अगर ही होता तो हम हिज लगाते, अगर दे होता तो हम देयर लगाते, यानी यहाँ दो नाम या दो से ज़्यादा होगा तो देयर यूज़ करेंगे, पॉजिटिव केस उसका। जो देम है वो ऑब्जेक्टिव केस है, देम तो यूज़ ही नहीं होगा। होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। नंबर 20 जो MCQs है, चूज़ द करेक्ट आंसर। ही टुक ऑफेंस एट दीज वर्ड्स, और ही टेकन है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर टेकन होता तो यहाँ पे हैव या हेड ज़रूर लगता, क्योंकि परफेक्ट में जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे ये नहीं होता। तो ऑफेंस जो है अपने साथ कौन सी प्रपोजिशन लेता है, ऑफन अपने साथ ना ऑन लेता है ना बाय लेता है। तो यहाँ पे यूज़ होगा ही टुक ऑफेंस एट दीज वर्ड्स। तो यानी ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स वेरी क्लियरली। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड स्टिल देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्यूरीज एंड वी विल मीट ऑन टू अनदर लेक्चर। हम दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। हम दूसरे पास पेपर्स भी सोल्व करेंगे, कस्टम्स इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव, और जो है ना दूसरे FPSC के जो एग्ज़ाम्स ले रही है प्रेजिंग ऑफिसर्स के लिए, तो उसके पेपर्स भी सोल्व करेंगे, FIA इंस्पेक्टर के, ओके, और नेप के डिफरेंट पेपर सोल्व करते जाएंगे। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच एंड सी यू। अल्लाह हाफिज़।